मैं जब परमात्मा को या तुम्हारे देवी देवता को या भगवान को या ईश्वर को जो भी तुम मानते हो, उनको मैं तत्व में इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम इस उन तत्वों को समझो ना। तुमने जैसे पूछा हनुमान जी, कि हनुमान जी कौन है? क्या फिर वो भगवान नहीं है कि क्या है? देखो एक चीज़ समझना कि हनुमान जी को आपने क्या कहा कि वो रुद्र के अवतार है या शिव का अंश है। और शिव क्या है? जो इस पूरी पृथ्वी में या अनंत ब्रह्मांड में जो 3 तत्व हैं, उन 3 तत्वों में से एक तत्व है। तो हनुमान जी जो है उन्हीं तत्व से निकले। तो ऐसे तुम्हारे अगर देवी देवता जितने भी प्रकार के तुम देखोगे तो हर एक देवी देवता वो किसी न किसी इन्हीं तीनों में से किसी एक तत्व से निकले। और ये 3 तत्व भी अंत में किसी एक तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। ये अलग नहीं है। चाहे उनको शब्दों में कह लो, प्रकाश में कह लो, ऊर्जा में कह लो, परमात्मा में कह लो, ब्रह्म में कह लो, परम ब्रह्म में कह लो, कुछ भी कह लो। तो हनुमान जी जो है वो रुद्र का अंश है, यानी कि उस तत्व का अंश है। तो अब आप उस तत्व को किस किस रूपों में मानते हो, पहचानते हो, लेके चलते हो, या उनकी एनर्जी को पकड़ते हो, या उनकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को कैसे मैच करते हो, कैसे उनकी शक्ति को धारण करते हो, कितना धारण करते हो, कितना तुम्हारा मन शरीर या तुम्हारा भाव शरीर कितना सुदृढ़ है, कितना मजबूत है, कितना क्लीन है, कितना साफ है, कितना स्वच्छ है, कितना खाली है। तो फिर वो तत्व तुम्हारे अंदर आकर्षित होकर आ जाएगा। एक्चुअली आ जाएगा भी कहना एक थोड़ा गलत है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा भाव शरीर शुद्ध होता है, क्लीन होता है, निर्मल होता है, वो तत्व अपने पूरे पूरे शुद्ध रूप में आ जाता है, अपने आप आ जाता है। क्योंकि वही तो सब तरफ है, अलग नहीं। तो सवाल ये नहीं होता है कि भगवान इसे ज़्यादा मानते हैं, उसे ज़्यादा पूजते हैं, या इसे कम देखते हैं, या उसको ज़्यादा सुख देते हैं। वो भी मंदिर जा रहा है, मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, मेरी मुराद पूरी हो रही है, उसकी मुराद पूरी नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसका कारण ये है कि तुमने उस तत्व को, तुम्हारा जो भाव शरीर है, उस तत्व को पूर्ण रूप से नहीं खींच पा रहे। वो कृपा तो पूरी दे रहे हैं, एनर्जी तो पूरी मिल रही है, क्योंकि परमात्मा कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता। इसलिए तो जो राक्षस होते हैं, उन्हें भी शिव वरदान दे देते हैं, ब्रह्मा वरदान दे देते हैं, विष्णु भी वरदान दे देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि हाँ, चलो ये राक्षस है, ये भस्मासुर है, ये क्या नहीं है, दे देते। क्योंकि तुमने अगर तत्व को धारण करने की क्षमता बनाई है, तो तुम उसके अधिकारी बन जाते हैं। स्वयं ही वो नियम ही ऐसा है कि वो अपने आप जाग जाए, अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। शिव भी तुम्हारे अंदर है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तुम्हारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, परमाणु हैं, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, जिसे भी तुम भगवान मानो, गॉड पार्टिकल्स मानो, द्रव्यमान मानो, कैपेसिटी मानो, या आत्मा मानो, परमात्मा मानो, कुछ भी मानो, परम ब्रह्म मानो, वो तुम्हारे अंदर है, या वो सब तरफ है, या जो है वो वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस सवाल है आईना, जिस आईने के सामने तुम खड़े हो, उस आईने का साफ, तुम्हारा आईना साफ नहीं है। जिसका जितना साफ होगा उतनी क्लैरिटी में वो अपने आप को देख ले, खुद को देख ले, यानी खुद को जाग लेगा, खुद का प्रकाश। यानी तुमने अगर कोई बल्ब है, उस बल्ब में गंदगी है, जिस हद तक वो गंदगी साफ होगी उतना ही प्रकाश आ जाएगा। और हर इंसान का तो ऐसे 99% तो पूरी गंदगी या मन से, मटमैले से, अहंकार से, लोभ से, इन सब से तो पूरा लिपटा ही हुआ है। इसलिए वो प्रकाश उतना दिख नहीं पाता, चेतना उतनी दिख नहीं पाती, वो परम तत्व उतना दिख नहीं पाता, इसलिए तो तुम धारण नहीं कर पाते। तो सवाल है तुम्हारे धारण करने का। कितना समझ, कितना निर्विचार, कितने तुम्हारे भाव हर चीज पूर्ण रूप से शुद्ध शुद्ध, कितना तुम्हारा उसके प्रति तप है, साधना है। इसीलिए जो इंसान मेहनत अगर पढ़ाई में करता है तो पढ़ाई में सक्सेस हो जाता है, रोजगार में करेगा, किसी को पाने में करेगा, किसी से लड़ने में करेगा, किसी भी चीज में करेगा, वहां शक्तियां ये नहीं देखती है अच्छा है या बुरा है क्या, उसने धारण किया उसको मिलता है। गलत तरीके से धारण करेगा तो उसकी स्थिति भी आगे चल के गलत हो सकती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसे मिल जाएगा। इसलिए बुरा जो होता है वो भी सुखी हो सकता है, और अच्छा जो है वो भी सुखी हो सकता है, और अच्छा भी दुखी हो सकता है, बुरा भी दुखी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये सिर्फ तुम्हारी सोचने और देखने की क्षमता पे निर्भर है। सामने वाला कितनी ताकत, कितनी ग्रेविटेशन ले रहा है, ये डिपेंड करता है। किसी का शरीर बहुत चौड़ा है, बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, एनर्जी ज्यादा खींचता है, खाना ज्यादा खाता है। किसी का शरीर बिल्कुल छोटा है, मृदल है, नॉर्मल है, वो कम खाएगा, लेकिन उसके पास शारीरिक बल भी कम है। लेकिन अब ये नहीं देखा जाएगा कि इंसान अच्छा है कि बुरा है, तो उसको बड़ा शरीर मिलेगा, छोटा शरीर मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा, इससे मतलब नहीं होता। अब आप समझ रहे